सभी छात्र छात्राओं का इंडियन कोचिंग सेंटर में एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम शुरुआत करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। इससे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ चुके हैं और आज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे। ये 9th 10th 11th 12th और सभी कक्षाओं में आपका लगा हुआ है और हर क्लास में आपको टेंस तो आनी चाहिए। यदि आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो टेंस तो आपको आवश्यक है। समझेंगे इसको। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसकी पहचान हमने लिखी है कि इस प्रकार की वाक्यों की क्रिया के अंत में, वाक्यों की क्रिया के अंत में क्या होगा? रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं आदि शब्द आते हैं। जो भी बाकी की क्रिया होगी उनके अंत में ये शब्द हमारे दिए होंगे। तथा कार्य का वर्तमान समय में जारी होना पाया जाता है। यानी कार्य जो होगा, जो भी काम दिखाया जा रहा है वो वर्तमान समय में निरंतर जारी होगा, यानी चल रहा होगा। जैसे वह खाना खा रहा है, मैं लिख रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, वे सो रहे हैं, निरंतर कार्य को कर रहे हैं, किसी प्रकार का गैप नहीं है, कार्य चल रहा है। तो ये हमारा प्रेजेंट का कंटीन्यूअस टेंस होता है और ये 3 प्रकार से बनता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। आज हम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस को समझ लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें केवल किसी कथन का बोध हो, ना कोई निषेध हो और ना कोई प्रश्न किया जाए, केवल कथन का बोध हो, वो अफर्मेटिव होता है। तो ये कैसे बनाते हैं? सब्जेक्ट हमारा बता ही चुके हैं कि ही, सी, इट या कोई नाम या कोई नाम, ये हमारे एक वचन कर्ता में आते हैं। ही, सी, इट या कोई नाम सभी एक वचन कर्ता कहलाते हैं। सभी एक वचन कर्ताओं के साथ, सभी एक वचन कर्ताओं के साथ जो मेन वर्ब होती है हमारी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, कर्ताओं के साथ इज तथा, इज भी लगाते हैं, इज तथा सभी एक वचन, यानी ही, सी, इट या कोई नाम सभी एक वचन कर्ताओं के साथ इज तथा यू, सबको एक साथ लेते हैं, यू, वी, दे या कोई दो नाम एक साथ आ जाए या कोई दो नाम और से जुड़े हो। दो नाम जैसे राम और श्याम जा रहे हैं तो बहुवचन कर्ता हो जाएगा। यू, वी, दे या कोई दो नाम सभी बहुवचन कर्ताओं के साथ, सभी बहुवचन कर्ताओं के साथ, बहुवचन कर्ताओं के साथ आर, ए आर ई, आर, और एक कर्ता होता है आई यानी मैं, और आई के साथ, आई के साथ एम लगाकर, ये तो लगता ही है, आई के साथ एम लगाकर अब हम लगाएंगे जो भी बताया था, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, एफ आर एम फॉर्म का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। ये तो हमारा नियम है। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस का पहला जो रूल होता है वो होता है ही, सी, इट या कोई नाम, कोई एक नाम हो, ये सभी एक वचन करता है, यानी एक वचन कर्ताओं के साथ एज लगाते हैं। तथा यू, वी, दे बहुवचन करता है या कोई दो नाम आ जाए सभी बहुवचन कर्ताओं के साथ आर, और आई यानी मैं, आई के साथ एन लगाकर वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा रूल होता है। हम इसका फार्मूला बना लेते हैं, इसका सूत्र बना लेते हैं, किस तरह से हम इनके सेंटेंसेस का अनुवाद करेंगे। पहले क्या लाएंगे? इस फार्मूले को लिखेंगे। सबसे पहले हमारा आता है सब्जेक्ट, उसके बाद हम लगाएंगे इज, आर,
या एम, सब्जेक्ट इज आर एम। इसके बाद हम लगाएंगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इसके बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम लगाएंगे कोई अदर वर्ड जो भी होगा, जैसे टुडे, टुमारो, यस्टरडे आदि, इसको हम लास्ट में लगा देंगे अदर वर्ड्स। तो ये हमारा फार्मूला हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का। सब्जेक्ट इज आर एम, इसके बाद वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। देखेंगे एग्जाम्पल कैसे करके इसको हम बनाते हैं। एग्जाम्पल है हमारा कि वह खाना खा रहा है, वह खाना खा रहा है। अब देखो इसके अंत में आ गया रहा है, वह खाना खा रहा है। हमने बताया कि ही, सी, इट, ये तो बता ही चुके कि वह हमारा एक वचन कर्ता में आता है, सी एक वचन में ये लड़की के लिए लगता है, प्रोनाउन है, इट किसी निर्जीव वस्तु या जानवर, प्राणी आदि के लिए भी लग जाता है। वह खाना खा रहा है, कैसे बनाए ये लिखा है, पहले सब्जेक्ट लगाओ। सब्जेक्ट वह, यानी कौन खाना खा रहा, तो वह खा रहा, ये सब्जेक्ट है, तो इसको हमने लगा लिया ही। अब ही, सी, इट के साथ क्या लगता है, इज लगता है, पढ़ चुके हैं, तो इज लगाएंगे, ही इज। फिर कह रहा है कि वर्ब आईएनजी, खाना खा रहा है, तो ईट होती है, EATIENG, ही इज ईटिंग, और खाना यानी भोजन, इसको हम द फूड कहते हैं, ही इज ईटिंग द फूड। इस तरह से हमने इस सेंटेंस को बना लिया एक वचन कर्ता के साथ। या कोई नाम अगर आ जाए, राम खाना खा रहा है, तो राम इज ईटिंग द फूड हो जाएगा। अगर बहुवचन का वाक्य लें कि वे रामायण पढ़ रहे हैं, वे रामायण पढ़ रहे हैं, ये वाक्य है हमारा, वे रामायण पढ़ रहे हैं। तो वे हमारा कैसा है, बहुवचन सब्जेक्ट है, और बहुवचन सब्जेक्ट के साथ यानी वे के लिए लगता तो दे है, ये तो हमें मालूम है, लेकिन क्या लगेगा, आर लगेगा। तो उस पहले लगा लेंगे दे, यानी ही सब्जेक्ट, उसके बाद इज आर एन, दे है तो आर लगाएंगे, दे आर, दे आर। अब पढ़ना वर्ब होती है रीड, लेकिन आईएनजी करेंगे तो क्या हो जाएगा, रीडिंग, दे आर रीडिंग, READING, दे आर रीडिंग। और रामायण यानी ये धार्मिक पुस्तक है, किसी भी धार्मिक पुस्तक से पहले हम दा लगाते हैं, दा लगा देंगे, दे आर रीडिंग द रामायण, RAMAYN, रामायणा लिखा जाता है, रामायण का। तो ये हमारा हुआ बहुवचन का। अब हम एक एग्जाम्पल बोल लेंगे जो आई वाला हो, आई के साथ एम लगाते हैं, ये तो पता है, तो इसको लिख देंगे कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, ये सेंटेंस है हमारा, अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। तो सब्जेक्ट है मैं, यानी आई, और आई के साथ लगता है एम, और पढ़ाना की वर्ब होती है टीच, TEACHING, आई एम टीचिंग। इंग्लिश करेंगे ना कि द इंग्लिश, द इंग्लिश करेंगे तो वो वहां के पीपल हो जाते हैं, लोग हो जाते हैं। आई एम टीचिंग इंग्लिश, लेकिन कैपिटल से लिखा जाएगा, ये लैंग्वेज है, आई एम टीचिंग इंग्लिश। तो ये हमने अफर्मेटिव की सेंटेंस को समझा। बताया है कि दो नाम यदि आ जाए तो क्या करेंगे, तो दो नाम के लिए बहुवचन लगाएंगे। जैसे हम यहाँ पे वाक्य देते हैं, राम और सीता, राम और सीता जंगल जा रहे हैं, जंगल जा रहे हैं, ये वाक्य है, राम और सीता जंगल जा रहे हैं। तो दो वाक्य आ गए। वैसे तो कोई नाम बहुवचन में आता, लेकिन दो आ जाए एंड से जोड़ेंगे और बहुवचन कर्ता क्रिया लगाएंगे। इसको हम लिखेंगे राम एंड सीता। अब एक वचन नहीं लगाएंगे, आर लगाएंगे, राम एंड सीता आर गोइंग टू फॉरेस्ट, राम एंड सीता आर गोइंग टू
फॉरेस्ट, राम और सीता जंगल जा रहे हैं। तो ये तो हमने अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ा। एक चीज इसमें और आ जाती है, अगर कोई चीज स्थायी हो, एक जगह पे रुकी हुई हो, कार्य निरंतर चल रहा हो, उसमें भी हम आईएनजी का ही प्रयोग करते हैं। जैसे हम लिखते हैं कि कौआ पेड़ पर बैठा है, पेड़ पर बैठा है, ये सेंटेंस है हमारा, कौआ पेड़ पर बैठा है। तो इसमें बैठा है, इसमें रहा रही तो नहीं जुड़ा है, लेकिन ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव का और कंटीन्यूअस टेंस का है, क्योंकि बैठा है या निरंतर बैठा है, लगातार बैठा है, ये कंटिन्यूअसली दिखा रहा है। इसमें आईएनजी से हम बनाएंगे, इसको बनाएंगे हम द क्रो, CROW, द क्रो इज सिटिंग, SITTING, क्रो इज सिटिंग। अब यहाँ पर एक चीज है, पेड़ पर बैठा है, तो पेड़ के ऊपर अगर भी बैठा होगा, पेड़ में बैठा होता है, अंदर बैठा होता है, शाखा के बैठा होगा, ऊपर पत्ते भी होंगे, तो इन लगाएंगे, द क्रो इज सिटिंग इन द ट्री। कहीं कहीं पर सेंटेंस में आन भी लिखने को मिलता है, लेकिन नियम के अनुसार देखा जाए तो इन नहीं लगेगा। वैसे आन और एट भी लोग लगा देते हैं, आन किसी के ऊपर से टच होता है तो आन लगता है, तो आन भी कहीं कहीं मिलता है, लेकिन नियम के अनुसार इन होना चाहिए, द क्रो इज सिटिंग इन द ट्री। जैसे एक और हम ले लेते हैं वाक्य, मैं कमरे में बैठा हूं, मैं कमरे में बैठा हूं, कमरे में बैठा हूं, ये वाला वाक्य, इसको हम बनाएंगे आई एम सिटिंग, SITTING, आई एम सिटिंग इन द रूम। इस सेंटेंस को हमने बनाया। आशा है कि अफर्मेटिव सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। आसानी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या स्टॉप करके आप वीडियो को देखेंगे। इसके बाद हम नेगेटिव का अध्ययन करते हैं। अफर्मेटिव आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, तो हम इसके थोड़े से रूल को लिखते हैं कि यदि वाक्य नकारात्मक हो, वाक्य नकारात्मक, आपको एकदम लगेगा कि आप क्लास में पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। यदि वाक्य नकारात्मक हो तो इस, आर और एम, ये तीन है। वाक्य नकारात्मक हो तो इस, आर, एम के बाद नॉट लगाते हैं, नॉट लगाते हैं। कितना नियम होता है बस, यानी वाक्य नकारात्मक हो तो इज, आर, एम के बाद नॉट लगाते हैं। इसका हम फार्मूला समझ लेते हैं, कौन सा पैटर्न रहेगा जिसके आधार पर हम बनाएंगे। सबसे पहले हमारा आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है इज, आर और एम, उसके बाद हम लगाएंगे नॉट, फिर वही वर्ब आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स। इसको हमने नोट कर लिया। ये हमारा सूत्र हो गया। इस पैटर्न पर हम वाक्य को बनाएंगे। एग्जाम्पल लिखते हैं। पहला, रमेश अपना पाठ, रमेश अपना पाठ याद नहीं कर रहा है, याद नहीं कर रहा है। ये वाक्य है कि रमेश अपना पाठ याद नहीं कर रहा है। इसको हम कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट है रमेश, RAMESH, रमेश एक वचन है, बताया था। इज नॉट, रमेश इज नॉट लर्निंग, LEARNING, लर्निंग। और अपने के लिए लगाते हैं हिज लेसन, रमेश इज नॉट लर्निंग हिज लेसन, रमेश अपना पाठ याद नहीं कर रहा है। एक वचन का था। दूसरा हम ले लें
तुम एक निबंध नहीं लिख रहे हो। तुम एक निबंध नहीं लिख रहे हो। तुम एक निबंध नहीं लिख रहे हो। ये वाक्य है हमारा। सब्जेक्ट है तुम, तो इसके लिए क्या लगाएंगे? यू। यू के साथ आर लगता है, तो यू आर। अब नहीं लिखा है तो नॉट लगाएंगे। यू आर नॉट। और लिखना की होती है राइट, WRITING। यू आर नॉट राइटिंग एन essay, ESSAY। यू आर नॉट राइटिंग एन essay। एक और वाक्य ले लेते हैं, आई वाला। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। इसको बना लेते हैं। तो सब्जेक्ट है मैं, यानी बनाएंगे हम आई के साथ एम लगता है, बताया। आई एम नॉट, बोलना कुछ टेलिंग, TELLING। आई एम नॉट टेलिंग ए लाई, LIE। झूठ माने झूठ को लाई बोलते हैं। आई एम नॉट टेलिंग ए लाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। आशा है इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंस के वाक्यों को भी बना लेंगे। कोई भी वाक्य हो बस इसमें ING लगा देंगे और नेगेटिव सेंटेंस हमारा बन जाता है। इसके बाद नेगेटिव तो हमने अध्ययन कर लिया, इंट्रोगेटिव को भी समझते हैं। ये कैसे करके बनाते हैं इसको भी समझ लेते हैं। 1 मिनट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देखिए अब हम इंट्रोगेटिव को पढ़ते हैं। INTE स्पेलिंग भी थोड़ा ध्यान देंगे, बच्चे गलत करते हैं। INTERROGATIV इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा 2 प्रकार से बनता है। एक तो बनता है क्वेश्चन वर्ड से, एक बनता है HV से। तो पहले हम क्वेश्चन वर्ड वाला लेके आएंगे। पहला हम फार्मूला लाएंगे, रूल 1 लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड वाला। इसमें क्या होता है? यदि वाक्य के बीच में, कौन सा वाक्य? हिंदी का वाक्य। यदि वाक्य के बीच में कुछ सेंटेंस हो, कुछ वाक्य होते हैं, कौन कौन से वाक्य के बीच में कब, क्यों, ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं। कब, क्यों, कहां, क्या और कैसे। कब, क्यों, कहां, क्या और कैसे आदि हो, आदि हो तो जब अनुवाद करेंगे तो क्या करेंगे? तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे। सबसे पहले लगाते हैं, यानी ये है हमारा। यदि वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहां, क्या और कैसे आदि वाली और भी हो तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। उसके बाद HV और फिर HV फिर सब्जेक्ट लगाते हैं। वो हम फार्मूला से समझेंगे, इतना मेन है। फार्मूला क्या होता है इसका, इसको समझेंगे, फिर इसके आधार पर हम बाकी को बनाएंगे। सबसे पहले हमने लिख लिया QW यानी क्वेश्चन वर्ड। ये जो है ना क्वेश्चन वर्ड है, यहाँ से यहाँ तक ये सभी हमारे क्वेश्चन वर्ड है। तो पहले QW लगा लेंगे। QW के बाद हमारी HV लगती है, इज, आर या एम। HV के बाद फिर हमारा आता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हमारा लगता है वर्ब ING। हाँ, एक चीज और इसमें है, अगर नॉट आ जाए इसको भी पहले ले लेते हैं। तो नॉट भी इसमें अगर होगा तो लगा देंगे। उसके बाद लगाएंगे वर्ब ING, फिर लगाएंगे हम ऑब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे अदर वर्ड्स होगा दिया हुआ तो, और फिर लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क।
ये हमारा इंट्रोगेटिव का फार्मूला होता है, यानी सब्जेक्ट इज आर, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड इज आर, सब्जेक्ट नॉट, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क अवश्य लगेंगे। जैसे एक एग्जांपल हम लेंगे, अध्यापक छात्रों को क्या पढ़ा रहे हैं, ये वाला वाक्य है हमारा, अध्यापक छात्रों को क्या पढ़ा रहे हैं। तो सब्जेक्ट कौन है, कौन पढ़ा रहे हैं, अध्यापक, ये तो सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट पहले नहीं लगेगा क्योंकि वाक्य में हमारा क्या लिखा है, जो कि क्वेश्चन वर्ड है, तो इसको सबसे पहले लाएं। तो क्या की इंग्लिश होती है, वाट के बाद इज, आर या एंड में से कोई एक लगेगा। ये कौन बताएगा, सब्जेक्ट बताएगा। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगेगा, व्हाट इज। अब कह रहा है सब्जेक्ट ले आओ, द टीचर, व्हाट इज द टीचर, PEACHER, व्हाट इज द टीचर। अब पढ़ाना की है, टीचिंग इसमें नहीं लगा ही नहीं है, अगर नहीं होता तो नॉट लगा देते। व्हाट इज द टीचर टीचिंग, PEACHING, व्हाट इज द टीचर टीचिंग, किसको, छात्रों को, टीचिंग टू द स्टूडेंट्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज द टीचर टीचिंग टू द स्टूडेंट्स। ये हमारा क्वेश्चन वर्ड था। दूसरा अगर ले लें कि आज राम स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, ये सेंटेंस है। आज राम स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, तो आज भले ही शुरू में आया हो, राम भले ही आया हो, लेकिन क्वेश्चन वर्ड पर फोकस करेंगे। क्वेश्चन वर्ड क्यों है, इसको पहले लाएंगे व्हाई, राम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज, व्हाई इज, अब लाएंगे हम राम। बताया क्वेश्चन वर्ड के बाद एच पी लगती है, सूत्र में लिखा हुआ है, व्हाई इज राम। अब सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता तो नॉट इसमें दिया हुआ है, लगा लेंगे, व्हाई इज राम नॉट, वर्ब आईएनजी, जाना यानी गोइंग, व्हाई इज राम नॉट गोइंग टू स्कूल, SCHOOL, स्कूल। अदर वर्ड में हमने कहा टुडे है, यस्टरडे आता है, तो इसको हमने यहां लगा लिया, TODAY, व्हाई इज राम नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे। तो इस तरह से ये हमारा इंट्रोगेटिव में वो सेंटेंस बनते हैं जिनके शुरू में, उनके बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड होता है। इसके बाद हमारा एक वो प्रकार भी होता है जिसके शुरू में क्या लगा होता है, वो क्या करते हैं उसको भी हम समझ लेते हैं। कुछ सेंटेंस को भी हम बनाएंगे और सीखेंगे, इंट्रोगेटिव हमारा पूरा हो जाएगा इस प्रकार से। इसको भी समझते हैं थोड़ा सा, देखें उस वाक्य को कैसे बनाएंगे। इंट्रोगेटिव का ही रूल सेकेंड है, यदि वाक्य के शुरू में क्या लगा हो, वाक्य के शुरू में क्या लगा हो, तो यदि वाक्य के शुरू में क्या लगा हो तो उसकी अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं, उसकी अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। बल्कि अंग्रेजी नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे, बल्कि कर्ता के अनुसार इज, आर या एम को सबसे पहले लगाते हैं। ये नियम होता है हमारा, यानी क्या की इंग्लिश नहीं लगेगी, इज आर एम जो होगा ये सबसे पहले लगाते हैं। ये हमारा नियम होता है। इसका फार्मूला वही रहेगा जो हमने बताया कि इसमें क्वेश्चन वर्ड हट जाएगा और एच बी से शुरू हो जाएगा, यानी इज, आर
और एम पहले लग गया। इसके बाद हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। अगर नॉट होगा तो यहाँ पे नॉट लगाएंगे। इसके बाद हम वर्ब आईएनजी लगाएंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद अदर वर्ड यदि आएगा तो वो यहाँ पर लगाएंगे और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरह से ये सेंटेंस हमारा बन जाएगा जिसके शुरू में क्या लगा होता है। देखेंगे जैसे एग्जाम्पल है, क्या सीता एक मधुर गीत गा रही है। क्या सीता एक मधुर गीत गा रही है, तो शुरू में क्या लगा है, व्हाट में लगाएंगे हम। सीता एक वचन है, इसके साथ से इज लगाएंगे, इज सीता। इसके बाद अब सब्जेक्ट हो गया, नॉट तो है नहीं, वर्ब आईएनजी। इज सीता सिंगिंग, SINGING, इज सीता सिंगिंग ए कैसा गीत, एक मधुर गीत। तो इज सीता सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग, मधुर के लिए स्वीट यानी मीठा यानी मधुर हो जाएगा, स्वीट सॉन्ग। इज सीता सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग। दूसरा है, क्या वे आज स्कूल नहीं जा रहे हैं। क्या वे आज स्कूल नहीं जा रहे हैं। इसको कैसे बनाएंगे हम, वे है पहले आर लगा दो, उसके बाद दे लिखो, आर दे, इसमें नॉट है तो नॉट लगाएंगे, आर दे नॉट गोइंग, GOING, गोइंग टू स्कूल। आर दे नॉट गोइंग टू स्कूल, और आज की लगाएंगे हम टुडे। इस तरह से ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इंट्रोगेटिव का वो सेंटेंस बन जाता है जिसके शुरू में क्या है। कुछ ऐसे वाक्य भी होते हैं, कितना, कितनी, कितने, किसका, कौन सा। इन वाक्यों में क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले तो इनकी अंग्रेजी लगती है, उसके बाद नाउन आता है, फिर एचवी आती है। एक वाक्य इस तरह का भी हम देख लेते हैं, उसका अलग से फार्मूला तो नहीं पढ़ाना, लेकिन वाक्य देखते हैं। जैसे ये वाक्य आ जाए, कितने लड़के नदी में नहा रहे हैं, नदी में नहा रहे हैं। ये वाक्य है, इंट्रोगेटिव है, कितने लड़के नदी में नहा रहे हैं। तो कितने लड़के के साथ ही जो कितने कितनी के साथ जो लगा होता है उसी को साथ साथ लिखते फिर एचपी लगाते। तो कितने के लिए लिखेंगे हम, हाउ मैनी बॉयज, BOYS, हाउ मैनी बॉयज लड़के हैं तो आर लगाएंगे, बॉयज आर। इसे दो तरह से, या तो टेकिंग बात कर दो या बाथिंग कर दो। हाउ मेनी बॉयज आर बाथिंग, BATHING, बाथिंग इन द रिवर, बाथिंग इन द रिवर। चाहे तो टेकिंग बात कर दो, चाहे बाथिंग इन द रिवर कर दो। तो इस तरह से और जो भी वाक्य होंगे उनको हम बना लेते हैं। आशा है कि आप वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो आसानी से आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। कमजोर बच्चे 2-3 बार देखेंगे तो होशियार बच्चे समझदार एक ही बार में इसको समझ लेंगे और अपनी कॉपी पर नोट्स बनाते चले। अगर कहीं आप कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, समस्या है, तो नोट्स बनाएं, समय को खर्च करें, आसानी से आप इसको सीख सकते हैं। अंग्रेजी कठिन नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही, और अच्छी लगे तो वीडियो को